अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.20 के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। तीन मेथड्स हैं इसको पढ़ने के। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन का होना और दो वेरिएबल के सोल्यूशन के लिए दो इक्वेशंस का होना लाजमी है। इसके तीन मेथड्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, किसी एक को ख़त्म करेंगे तो दूसरा फाइंड आउट हो जाएगा, फिर उसी दूसरे को रख के पहला फाइंड आउट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि आप किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन ले आते हैं और वहाँ से आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास है तीसरे नंबर पे ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हम ग्राफ के तहत बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो कहाँ पर है। वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता है। दोनों लाइंस के ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो उन दोनों इक्वेशंस का जो है सोल्यूशन होता है। अब हम बारी बारी तीन ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्टे विद मी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आइए जनाबे वाला हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन है इसके अंदर क्या क्राइटेरिया हमारे पास? क्राइटेरिया ये है कि जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है उन्हें आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन का मेथड क्या है कि किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई को आपने ऑफ करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 लेने के बाद हमने इनको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। 1 और 2 कहने के बाद हमने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए जी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर है फिर राइट हैंड साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3। अब हम 1 माइनस 3 करेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिखी हुई है। 1 हमारे पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 और इक्वेशन 3 हमारे पास बनी है जी जो कि 2 से हमने ड्राइव की है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ज़ाहिर है यहाँ पर हमने 1 पहले लिखी है तो यहाँ पर सोल्यूशन भी 1 का पहले लिखेंगे। ये पहले 1 लिखा हुआ है, फिर नफ़ी करके हमने यहाँ पर 3 लिखा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ साइन का चेंज करेंगे हम। ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक जो वेरिएबल है वो आपके पास एक्स, वेरिएबल एक्स जो है वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें जस्ट आपके पास ये इस साइन को तो हमने देखना नहीं है। 5 और 4 आपके पास हो गया 9। 9y इज इक्वल टू माइनस 9। अब यहाँ से आप देखें आप इजीली जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इधर भी 9 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 9 पे डिवाइड कर दें, ईजिली यू कैन फाइंड दैट y इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपने एक वेरिएबल चूँकि एलिमिनेट कर लिया तो y की ये वैल्यू जो है आप सब्सटीट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। आप सेकंड में भी पुट करते तो रिज़ल्ट आपका आ जाता। अब y इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो x माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। अब आपका जो x प्लस 2 है इस जाने भी आप 2 नफ़ी कर दें, इस जाने भी आप 2 नफ़ी कर दें, इससे कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक सोल्यूशन सेट फॉर्म हुआ है वो ये है कि y की वैल्यू, हमें जो y की वैल्यू मिली है वो मिली है -1 और x की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 2। अब y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2, हमने इसका जो लास्ट प्रोसीजर है वो करना है कि हमने इसकी चेकिंग करनी है कि आया जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो ठीक भी है या नहीं है। x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह हम -1 रखेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है। अदरवाइज़ सोल्यूशन नहीं है, वो गलत है, रॉन्ग भी हो सकता है, हमसे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है।
तो 2 2 ज़र 4 -5, आपका रिज़ल्ट -1, और यही आपके पास जो है राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ऑफ होता है। एक मेथड हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे। आइए जी सेकंड मेथड की तरफ। वो कहता है फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन का मेथड ये होता है कि आपने किसी एक जगह से वैल्यूज़ निकालनी है इन टर्म ऑफ एक्स या वाई और दूसरी में पुट कर देनी है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ वाई। तो अगर इस वैल्यू को उस तरफ ले जाया जाए तो ये हमें मस्बत प्लस में आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 3 + 2y। तो यही जो एक्स इज इक्वल टू 3 + 2y है, इसे आप पहली इक्वेशन में पुट कर दें। याद रखें जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकालनी है उसी इक्वेशन में नहीं पुट कर देनी, बल्कि जिस इक्वेशन को हमने नहीं टच किया उसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास है 2x + 2y = 5। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम ये कर देते हैं कि जहाँ पर 2 है वो 2 का 2 वैसे लिख देंगे, और x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इन टर्म ऑफ y उसे यहाँ पर हम रख देंगे। तो आप देखें कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 + 4y + 2y दिस इज इक्वल टू 5। नाउ अब बहुत ही ईजी है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप देखें आपको y के अलावा कोई वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं होगी। तो 4 2 6 6y + 6 अब बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो 6y इधर 6 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, इधर भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, आपको मिलेगा 6y। ये चीज़ आपके पास 0 हो चुकी, -1। बहुत ही सिंपल, 6y = -1। अब आप 6 पे इसको डिवाइड कर दें, ज़ाहिर है हमें तो y चाहिए ना, 6y तो नहीं चाहिए। तो 6 पे इधर भी डिवाइड कर दें, आप दो जानिब 6 पे डिवाइड कर दें, 6 से 6 कट जाएगा, y = -1/6। तो हमारे पास y की जो वैल्यू हमने निकाल ली है, इसे वापस हम x के लिए रख लेंगे। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ये थी हमारे पास कि x इज इक्वल टू 3 + 2y या x - 2y। देखिए हमारे पास था कि x - 2y, सेकंड इक्वेशन x - 2y आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3। अब हम y इज इक्वल टू -1/6 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसका सोल्यूशन। माइनस इधर भी है इधर भी है, एक तो ये प्लस हमें देगा, दूसरा 2 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये +1/3 हो जाएगा, और इधर भी आपके पास 3 है। तो हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमें तो नहीं लेना देना किसी 1/3 से। तो हम 1/3 के साथ यहाँ पर भी -1/3 एडिटिव इन्वर्स लगा दें, इधर भी आप एडिटिव इन्वर्स लगा दें, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। इसका डिनोमिनेटर में 1 है, ये 3 LCM 3 3 ज़र 9। अब 3 3 ज़र आपके पास 9 माइनस ये ज़ाहिर एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 6 में से अब 3 निकालें तो आपको मिलेगा जी 6/3, और यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है वो मिलेगी जी 2। अब आप खुद देखिए कि y की जो वैल्यू है हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y हम इसकी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू को रखेंगे और फिर y की वैल्यू को भी रखेंगे, और देखेंगे कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। ये देखें 2 प्लस ये आपके पास आ जाएगा ये 2/3। हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो है 3 के इक्वल है या नहीं है। तो 6 + 2 और ये आपके पास आ जाएगा जी /3 इज इक्वल टू 3, और ये 3 के इक्वल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब ये 3 के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हो सकता है इसमें मेरी कैलकुलेशन भी की भी मिस्टेक हो, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई फिर हम इसका सलूशन जो है वो लिख देंगे, अदरवाइज हम कहेंगे सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम अपना तीसरा मेथड जो है वो स्टार्ट लेंगे। हाँ जी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि 1/6 था, 2 से इसने कैंसिल होना था, तो यहाँ था प्लस का 1/3,
उस सेंस में फिर ये आपको वो जो है तब भी ये इक्वल नहीं आना था। देखिए जी, ग्राफिकल मेथड के अंदर भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकंड। तो इनको ग्राफिकल मेथड के साथ हमने सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को y इन टर्म ऑफ x लिख लें। आप देखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो अगर आप इसको y इन टर्म ऑफ x लिखते हैं तो आप y को इस तरफ ले जाएं तो आपका प्लस y हो जाएगा। फिर 2 को आप इस तरफ ले जाएं तो 2x से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूँ आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है y इन टर्म ऑफ x आ गई। अब दूसरी इक्वेशन से ले लें। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वो है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन हमारे पास है 4 माइनस एक्स, ये भी y इन टर्म ऑफ x है। हम बारी बारी दोनों के जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल चाहिए। हम इसमें वैल्यू ऑफ x रखते हैं और y की वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरे टेबल में भी वैल्यू ऑफ x रखेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x को वैल्यू दे दूं 0 तो फिर y क्या निकलेगा। y देखें, x की वैल्यू अगर 2 रखें, 0 रखें, तो आपका y जो है वो आता है जी -2। ये 0 हो गया, ये आता है जी -2। और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये फिर मिलेगा आपको 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास, दो पॉइंट्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। कौन कौन से फॉर्म हो चुके हैं? यहाँ पर पहली लाइन के लिए जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म हो चुके हैं। एक को हम ए का नाम दे देते हैं। ए में देखें आपके पास टेबल भी है। ए में आपके पास है 0 -2, 0 -2, और दूसरा जो बी उसको हम नाम दे देते हैं, उसके अंदर हमारे पास है 2, 2। तो ये 2 पॉइंट लगाकर जो है वो हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये ग्राफ पेपर है आपके पास। इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम इन 2 पॉइंट्स को लगा के जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। 0 -2, 2, 2, ये 0 -2, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है हमारे पास 2, 2। तो आइए देखते हैं जी, ये हमारे पास ग्राफ है जी। ग्राफ के अंदर देखें, जो पहला पॉइंट है 0 -2 वो आपका ये वाला बन रहा है, सॉरी, ओरिजिन से 2 डिजिट ये वाला, ये हमारा है जी ए। 0 -2, 0 -2। दूसरा पॉइंट आपके पास है जी 2, 2। एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2। ये देखें, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर। तो हम इसको बी का नाम दे देते हैं। हमने इसको 2, 2 कह दिया। अब ये लाइन से हम एक पैमाने की एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर पैमाना रखने के बाद जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये देखिए, ये रेड में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। ये आपके पास L1 है, L1 अब इसको नाम दे दें। उसके बाद देखिए, जो आपने सेकंड लाइन जो ड्रा करनी थी, जो सेकंड लाइन है उसके लिए हम दोबारा काम करेंगे। ये देखिए, सेकंड लाइन के लिए जब आप x को वैल्यू 0 देंगे तो y आपका क्लियरली 4 आया है। यहाँ से x 0 हो गया तो y आपका 4 आ गया। ये आपने लिखा ना, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। x दिया आपने 0 तो y इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या किया कि जब आपने x दिया 2 तो 4 में से 2 गया तो y आया 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट जो हैं वो हमें मिल गए हैं। इस टेबल के अंदर देखिए, आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक 0, 4 पहला पॉइंट है, दूसरा आपके पास 2, 2 है। एक को आप C का नाम दे दें, एक को आप D का नाम दे दें, और फिर इनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लें। आप देखिए कि आपका जो 0, 4 है, 0, 4 कैसे आएगा। 0, 4 जो आपका है वो आएगा यहाँ पर। ये आपका 0, 4 है और इसे आपने C का नाम दिया है।
और डी जो आपके पास है, आपके पास जो डी है वो यहाँ पर देखें वो भी 2 2 है, ये वाला। तो आप इन दो पॉइंट्स को मिला लेंगे तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देखें ये भी बी बन रहा है। ये जो पॉइंट हमें मिला है बी, असल में यही इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हम कह देंगे कि 2 2, क्योंकि ये हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। ये ग्राफिकल मेथड है। सोल्यूशन बहुत आसान है, थोड़ी सी आपको तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो करेंगे तो ईज़िली आपका सॉल्व हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।